पहुंच चुके हैं हम लेक्चर नंबर 6 तक और इस लेक्चर के इनसाइड हम कवर कर रहे होंगे कीबोर्ड को। उससे जस्ट पहले हमने टास्क बार पढ़ा, टास्क बार का काम क्या है, किसी से स्ट्रक्चराइज किया जा सकता है और पर्सनलाइज किया जा सकता है, इसके ऑप्शंस पढ़े, टूल्स पढ़े वगैरह। उससे पहले हमने राइट क्लिक पढ़ा था और राइट क्लिक के थ्रू आप अपने पूरे कंप्यूटर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अपने हिसाब से। और इस लेक्चर में हम कीबोर्ड को समझ रहे होंगे और कीबोर्ड के इनसाइड यहाँ पे ये 5 टॉपिक्स जो कि हम क्लियर कर रहे होंगे। सबसे पहले कीबोर्ड का हम स्ट्रक्चर समझ रहे होंगे कि कीज को ग्रुप करके उन्हें क्या नाम दिया जाता है। सिंबल्स के नाम देखने वाले हैं, डिफरेंट टाइप के सिंबल्स आपके कीबोर्ड पे मौजूद है। हम सिंबल्स को समझ रहे होंगे कि सिंबल्स के नाम क्या है। आगे हम उन्हें यूज करना भी सीखेंगे। नेक्स्ट आ रहा है कीबोर्ड सेटिंग्स, कीबोर्ड को कैसे सेटअप किया, कुछ टूल्स और ऑप्शन उसके आपको मिल जाते हैं कंट्रोल पैनल के इनसाइड, तो वो भी हम समझ रहे होंगे इसी लेक्चर में। और लास्ट में टच कीबोर्ड, अगर आपके पास कीबोर्ड ना हो, आपके लैपटॉप या कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है वो खराब है, तब भी आप माउस के थ्रू कीबोर्ड को इनेबल करके उसे यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ। आ चुके हैं यहाँ पे कीबोर्ड की तरफ और यहाँ पे कीज़, ढेर सारे कीज़ आपको मिल रहे होते हैं। सबसे पहला की टॉप पे आ रहा होता है ESC, इसे हम एस्केप की कह रहे होते हैं और इस की को हम ज़्यादातर कैंसिल करने के लिए यूज़ करते हैं। कोई चीज़ आपने एक्टिव कर ली, आप चाहते हो वो चीज़ मुझे अब नहीं चाहिए तो कैंसिल करना है। कैंसिल करने के लिए हम ESC, इसका फुल फॉर्म एस्केप होता है, तो इसके थ्रू हम चीज़ों को एस्केप कर रहे होते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे F1 की। F1 मीन्स फंक्शन की, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी कीज़ हैं इन्हें हम फंक्शन कीज़ कहते हैं। तो ये फंक्शनल कीज होते हैं, इन सब कीज का काम अलग अलग होता है। आगे हम स्टेप बाय स्टेप इनका काम भी समझ रहे होंगे। इन्हें हम फंक्शन कीज कह रहे होते हैं। इन फ्यूचर जब मैं कहूँगा कि चलो यहाँ पे आल्ट की पकड़ के रखो और फिर F4, तो F4 का हरगिज मतलब ये नहीं होगा ये F और ये 4 नहीं। F4 मीन्स जो F4 आपको कंबाइन मिल जाता है एक सिंगल की के ऊपर, तो आल्ट ये रहा, F4 आपको ये वाला प्रेस करना होता है। तो इसी तरह हम जो जो कीज कंबाइन करेंगे फंक्शन कीज के साथ, तो हम डायरेक्ट फंक्शन कीज का नाम ले रहे होते हैं F7 F8। तो उसका मतलब फंक्शन कीज में से F7 और F8। तो टोटल फंक्शन कीज कितने होंगे, F1 से स्टार्ट हो जाते हैं 12 तक। टोटल फंक्शन कीज 12 आपको मिल रहे होते हैं कीबोर्ड के ऊपर। नीचे आ जाते हैं तो ये वाला स्ट्रक्चर एक दफा समझ लेते हैं, फिर आगे जाते हैं। तो जैसे नीचे आओगे तो यहाँ पे एक की आपको दिख रही होगी और इस की को हम कह रहे होते हैं सिंबॉलिक कीज, क्योंकि उसके ऊपर सिंबल्स है और ये सिंबल कुछ देर में आप सिंबल के नाम भी सीखने वाले हो। तो एक दफा देखते हैं सिंबॉलिक कीज कौन से कीबोर्ड के ऊपर मौजूद है जिन्हें हम सिंबॉलिक कीज कह सकते हैं। पहला की ये हो गई, दो कीज यहाँ पे मौजूद है इन दोनों को, और 3 कीज यहाँ पे मौजूद है, 2 कीज फिर यहाँ पे मौजूद है और 3 कीज़ यहाँ पे मौजूद है। तो इन सभी कीज़ को हम कंबाइन करके एक ग्रुप पे रखते हैं और फिर उस ग्रुप को कॉल करते हैं सिंबल्स के नाम से। तो ये कीज़ जो भी मैंने मार्क किए हैं, इन कीज़ को हम सिंबॉलिक कीज़ कह रहे होते हैं। इन कीज़ को हम कह रहे होते हैं न्यूमेरिकल कीज़, पर न्यूमेरिकल सिर्फ नहीं कह सकते क्योंकि इसके ऊपर नंबर्स के सिवा सिंबल्स भी मौजूद है। ऊपर सिंबल्स आ रहे होते हैं और नीचे नंबर्स है, इसलिए हम इन्हें ही कह रहे होते हैं अल्फा न्यूमेरिकल कीज़। अल्फा न्यूमेरिकल कीज़ मतलब वो कीज़ जिसके ऊपर नंबर भी मौजूद है और सिंबल्स भी मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे ये वाले कीज हो गए और आपके ये वाले कीज हो गए, यहाँ से ये वाले कीज हो गए। इन सब कीज को हम अल्फाबेटिकल कीज कह रहे होते हैं। इनमें अल्फाबेट्स होते हैं, छोटी BC बड़ी BC यही से टाइप होता है। छोटी BC टाइप करना है वैसे ही इन्हें प्रेस कर लो, बड़ी BC टाइप करना है तो आपको यहाँ पे मॉडिफायर की इनके साथ कंबाइन करना होता है। या तो फिर इन कीज को जो मैं इस वक्त मार्क करने जा रहा हूँ, एक आ जाता है शिफ्ट और दूसरा CTRL स्टैंड फॉर कंट्रोल, और ये विंडो की होती है और ये आल्ट की जिसे हम अल्टरनेट की कह सकते हैं। ये जो 4 की मैंने मार्क किए हैं ये कीबोर्ड के दोनों साइडों की तरफ होते हैं। ये होगा कीबोर्ड का लेफ्ट साइड और ये होगा कीबोर्ड का राइट साइड। तो राइट साइड में भी आपको आल्ट की मिल जाती है और विंडो बटन मिल जाता है, कंट्रोल की मिल जाती है, CTRL जिसे कहा जाता है, और शिफ्ट की मिल जाती है। इन कीज को हम स्पेशल कीज या तो मॉडिफायर कीज कह सकते हैं। इन कीज को हम वैसे भी यूज कर रहे होते हैं, प्लस इन्हें बाकी कीज के साथ कंबाइन करके हम स्पेशल टाइप के जो टास्क होते हैं उसे परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इन कीज को हम कह रहे होते हैं मॉडिफायर कीज। तो यहाँ पे एक की टैब और दूसरा यहाँ पे स्पेस की और नेक्स्ट यहाँ पे इंटर की। इन कीज को हम स्पेसिंग कीज कह सकते हैं। ये लेटर के अकॉर्डिंग आपको स्पेस दे रहा होता है, ये वर्ड के अकॉर्डिंग आपको स्पेस दे रहा होता है और ये लाइन के बराबर आपको स्पेस दे रहा होता है। लेटर के बराबर स्पेस चाहिए तो स्पेस प्रेस कर लो, वर्ड के बराबर स्पेस चाहिए तो टैब की प्रेस कर लो, और आपको अगर लाइन के बराबर स्पेस चाहिए तो आप प्रेस कर सकते हो एंटर की। तो इन 3 कीज को हम स्पेसिंग
स्पेसिंग कीज कह सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कैप्स लॉक और इसे कैपिटल लॉक भी कहा जाता। कैपिटल लॉक मतलब क्या होगा कैपिटल लॉक का? कैपिटल लॉक मतलब जो भी कीज आप यहाँ पे प्रेस कर रहे हो उनको कैपिटल में कन्वर्ट किया जाता। वैसे प्रेस कर रहोगे तो छोटी भी सी मिल रही होती है। जैसे ये की प्रेस करते हो तो आपकी कीबोर्ड में यहाँ पे इस साइड में कुछ लाइट होती है, वो लाइट लग जाती है। तो जब आप इन कीज को प्रेस करते हो वापस देखोगे ये कीज बड़ी बीसी में कैपिटल में आपको चीजें दे रहे हैं, लेटर्स दे रहा है। तो इस तरह आपको कैपिटल में चीजें चाहिए तो कैप्स लॉक ऑन कर लो। तो अगर आपको लेटर स्मॉल में चाहिए तो कैप्स लॉक ऑफ कर लो, आपको स्मॉल में मिल रहे होते हैं। तो कैप्स लॉक हम तब ऑन करते हैं जब सारे कीज और बड़े बड़े वर्ड हमने बड़े बीसी में टाइप करने हैं। बाकी अगर एक सिंगल लेटर आपको बड़ी बीसी में टाइप करना है तो आप शिफ्ट यूज कर सकते हो। दोनों साइडों से किसी एक शिफ्ट को पकड़ के रखो और स्पेसिफिक उस लेटर को अगर आप प्रेस करते हो तो वो लेटर आपको बड़ी बीसी में मिल रहा होता है। बाकी आपने याद रखना है हमेशा कैप्स लॉक को। कैप्स लॉक अगर ऑन होगा तो चीजें बड़ी बीसी में, शिफ्ट उसे छोटी बीसी में कन्वर्ट करता है। कैप्स लॉक अगर ऑफ है तो चीजें छोटी बीसी में, शिफ्ट उसे बड़ी बीसी में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पे एक और की टॉप पे आ रही होती है बैक स्पेस और एक यहाँ पे ये की आ रही है डिलीट। इन दोनों कीज को हम डिलीट के लिए यूज करते हैं। तो अगर आपको वर्ड डिलीट करना है, लेटर डिलीट करना है, सेंटेंस डिलीट करना है, किसी फाइल को डिलीट करना है तो इन दो कीज का हम यूज कर रहे होते हैं। ये वाला सेक्शन होम कीज कहलाते हैं। तो होम कीज के इनसाइड आपको PRTSCN की मिल जाती है, प्रिंट स्क्रीन जिसे कहा जाता है, स्क्रॉल लॉक आपको मिल जाता है, पॉज ब्रेक मिल जाता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ये ग्रुप मिल रहा होता है। इस ग्रुप के इनसाइड पहला की है इंसर्ट और इंसर्ट को INS हम कह रहे होते हैं शॉर्ट में। और नेक्स्ट आ रहा है होम की, फिर एंड की और डिलीट की। डिलीट की को हम शॉर्ट में DL से कॉल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे DL की भी मौजूद है। और नेक्स्ट यहाँ पे अपने पेज अप देखना है और पेज डाउन देखना है। यहाँ पे PGDN आ रहा होता है तो PGDN मतलब पेज डाउन, और यहाँ पे PG अप आ रहा है तो PG अप मतलब पेज अप। ये जो 9 कीज आ रहे थे इन कीज को हम होम कीज कह रहे होते हैं। इसके जस्ट नीचे आपको एरो कीज मिल रहे होते हैं। इसके थ्रू आप नेविगेट कर सकते हो, कर्सर को यहाँ वहाँ मूव कर सकते हो वगैरह। टोटल 4 टाइप के एरो कीज होते हैं। एक होगा लेफ्ट एरो, दूसरा होगा राइट एरो, तीसरा होगा बॉटम एरो या डाउन एरो और नेक्स्ट होगा राइट एरो। तो ये 4 टाइप के एरोस कीज मौजूद है। नेक्स्ट आ रहा होता है न्यूमेरिकल कीज। अकाउंटिंग में और बैंकिंग में सबसे ज्यादा ये वाली कीज यूज किए जाते हैं। इसके इनसाइड आपको नम लॉक मिल जाता है। नम लॉक मतलब न्यूमेरिकल लॉक। अब जब आपको माउस यूज करना है विदाउट माउस, मतलब फिजिकल माउस आपके पास मौजूद नहीं है, फिजिकल माउस आपके पास मौजूद नहीं है, तब आपको माउस यूज करना है तो कुछ सेटिंग्स होते हैं आगे आप पढ़ने वाले कंट्रोल पैनल के इनसाइड। तो अगर आपको माउस मूव करना है तो न्यूमेरिकल कीज को आप ऑन कर लो। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे ये चीजें एक्टिवेट होके मिल जाएंगे। ये जो सिंबल्स आपको दिख रहा है ये सिंबल्स आपको एक्टिवेट होके मिल जाएंगे, जैसे कि एंड जंप करना, डाउन आना, पेज डाउन करना, अप जाना, पेज अप करना, डिलीट करना। ये चीज वैसे भी सिंगल फंक्शनैलिटी कर रहे हैं तो इनको बिना नम लॉक के भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे ये वाली जो कीज है डबल फंक्शनैलिटी दे रहे हैं। तो नम लॉक को अगर ऑफ करते हो तो ये एक तरह काम कर रहे होते हैं, नम लॉक को अगर ऑन करते हो तो ये दूसरे तरीके से काम कर रहे होते हैं और बिहेव कर रहे होते हैं। तो ये था टोटल यहाँ पे कीबोर्ड का स्ट्रक्चर, और नम लॉक को हम न्यूमेरिकल लॉक भी कहते हैं। तो ये था टोटल स्ट्रक्चर ऑफ कीबोर्ड, समझ आ चुका होगा। और इसके इनसाइड आपको सिंबल्स मिलते हैं। इन सिंबल्स के नाम हम समझ रहे होंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सिंबॉलिक की आ जाती है। सिंबॉलिक की के इनसाइड आपको ये पहला सिंबल मिल जाता है और इसके इनसाइड एक और सिंबल है। पहला सिंबल आपको चाहिए तो वैसे ही प्रेस कर लो, दूसरा सिंबल चाहिए तो शिफ्ट के साथ आपको ये की प्रेस करनी होती है। तो ये सिंबल होता है टेल्ड और टेल्डे का सिंबल, और ये होता है बैक टिक। इसे प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट आ रहा है एक्सक्लेमेशन मार्क। वैसे प्रेस करोगे तो आपको 1 मिलेगा, शिफ्ट के साथ ये की प्रेस करोगे तो आपको ये एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा। अल्फा न्यूमेरिकल के इनसाइड नेक्स्ट की आ रही है 2 का, और इसके ऊपर एक सिंबल मौजूद है जिसे जीमेल के इनसाइड आप यूज कर रहे होते हो। इसे एड सिंबल और एट द राइट सिंबल कहा जाता। नेक्स्ट आ रहा है हैश टैग, या तो फिर हम इसे हैश या पाउंड सिंबल कह रहे होते हैं। और इस सिंबल को हम डॉलर का सिंबल, और ये होगा परसेंटेज, इसे केप का सिंबल, या तो फिर हम इसे कह सकते हैं कैरेट का सिंबल। एंड और M% हम इस सिंबल को कह रहे होते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एस्टरिस्क का सिंबल, और जो कि स्टार, और इसे मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हम यूज कर रहे होते हैं, और इसे हम पावर के लिए यूज कर रहे होते हैं इनसाइड एक्सेल और प्रोग्रामिंग। इन दोनों को हम पैरेंथेसिस भी कह रहे होते हैं। तो ये लेफ्ट पैरेंथेसिस होगा, ये राइट पैरेंथेसिस, और इन्हें आप स्मॉल ब्रैकेट्स भी कह सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ये वाली की, इस की को हम सिंबॉलिक की में रख रहे होते हैं, और इसके इनसाइड आपको अंडरस्कोर मिल रहा है। अंडरस्कोर कब मिलेगा? जब आप शिफ्ट के साथ इसे प्रेस करोगे, वैसे ही प्रेस करोगे तो आपको माइनस, हाइफन या तो फिर डैश मिलेगा। तो इसे हम हाइफन, माइनस या तो डैश, और इसे हम अंडरस्कोर कह रहे होते हैं। ये होगा प्लस और ये होगा इक्वल। और नेक्स्ट यहाँ पे आपको 3 कीज मजीद मिल रहे होते हैं। इन कीज के
इनसाइड देखोगे ये वाले जो ब्रैकेट है जो कि कुछ इस तरह से आ रहा है, इन वाले ब्रैकेट्स को हम करली ब्रेसेस और करली ब्रैकेट्स कह रहे होते हैं और इन्हें मीडियम ब्रैकेट्स भी कहा जाता। और ये वाले जो ब्रैकेट्स हैं इन्हें हम लार्ज ब्रैकेट्स या तो फिर सिंपल ब्रैकेट्स भी कह सकते हैं। तो इस सिंबल को हम पाइप या तो वर्टिकल लाइन भी कह रहे होते हैं। और ये होगा बैक स्लैश। अगर आपको पाइप का सिंबल चाहिए होगा या करली ब्रेसेस चाहिए तो जाहिर है शिफ्ट के साथ आपको इन कीज को प्रेस करना होगा। इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे 2 डॉट्स और इन 2 डॉट्स को हम कॉलन कह रहे होते हैं और एक डॉट और एक कोमा आपको मिल रहा होता है, इसे हम सेमी कॉलन कह रहे होते हैं। यहाँ पे इसे हम डबल कोट कह रहे होते हैं और इसे हम अपोस्ट्रोफी या तो फिर सिंगल कोट कह रहे होते हैं। लास्ट यहाँ पे ये 3 कीज रह जाते हैं। इन 3 कीज के इनसाइड ये होगा लेस देन सिंबल, ये होगा ग्रेटर देन सिंबल, ये होगा कोमा। अब यहाँ पे इसे हम डॉट कह रहे होते हैं, पीरियड कह रहे होते हैं या तो फिर ये होगा फुल स्टॉप डॉट और पीरियड हम इसे कह सकते हैं। ये सिंबल होगा क्वेश्चन मार्क। शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो क्वेश्चन मार्क मिलेगा, वैसे ही प्रेस करोगे तो आपको फॉरवर्ड स्लैश मिल रहा होता है। तो ये होगा बैकवर्ड स्लैश और इसे हम कह रहे होते हैं फॉरवर्ड स्लैश। इस की को हम राइट क्लिक कह रहे होते हैं तो ये राइट क्लिक की कहलाती। तो माउस की इनसाइड राइट क्लिक जो होता है वो अगर ख़राब हो जाता है तब भी आप कीबोर्ड की इनसाइड से भी राइट क्लिक का यूज़ कर सकते हो। तो कीबोर्ड भी आपको राइट क्लिक का बैकअप दे रहा होता है। तो इस की को जब भी आप देखो तो समझ लो ये वाली की राइट क्लिक कहलाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कीबोर्ड का जो स्ट्रक्चर है वो समझ आ चुका होगा। बाकी हम आगे शॉर्टकट कीज़ भी पढ़ रहे होंगे और टाइपिंग भी सीख रहे होंगे। वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आगे आ रहा होगा, तो स्टे कनेक्टेड। फिलहाल हम यहाँ पे इसके सेटिंग्स पढ़ते हैं। तो कीबोर्ड के कुछ सेटिंग्स होते हैं। तो मैं विंडो की प्रेस करूँगा, ये नीचे आ रहा है विंडो और इसके इनसाइड आपको सर्च करना है कंट्रोल पैनल। अब कंट्रोल पैनल जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग मिल रहा होता है कीबोर्ड के नाम से और इसके इनसाइड हमने माउस पहले से कवर कर लिया, माउस पढ़ लिया है कंट्रोल पैनल में। फिलहाल हम यहाँ पे कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे किसी भी एक सॉफ्टवेयर को आप ओपन कर लो। जैसे मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ नोटपैड को, और नोटपैड को ओपन करने के बाद इसके इनसाइड आपको कर्सर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ये जो कर्सर है जो ब्लिंक कर रहा है इसका सेटअप आप यहाँ से कर सकते हो। तो कर्सर का ब्लिंक अगर आप इसे कम करते हैं और अप्लाई पे क्लिक करोगे, कर्सर रखोगे तो कर्सर ब्लिंक नहीं करेगा, ये स्टैटिक रहेगा। और अगर हम यहाँ पे इसे फास्ट कर ले, अप्लाई पे क्लिक कर ले और कर्सर रखूंगा, अब देख लो कर्सर यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से ब्लिंक कर रहा है। तो अब यहाँ पे अपने कर्सर का जो ब्लिंक है और ब्लिंक रेट है वो कंट्रोल कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी रखना चाहो। फिलहाल मैं यहाँ तक इसे रख लेता हूँ और अप्लाई पे क्लिक करूंगा। ये स्मूथ हमें यहाँ पे कर्सर ब्लिंकिंग दे देगा। ऊपर यहाँ पे मजीद सेटिंग्स आ रहे होते हैं आपके कर्सर का। तो करेक्टर रिपीट इसे कह सकते हैं हम। करेक्टर रिपीट के साथ पहला आ रहा है रिपीट डिले और दूसरा आ रहा है रिपीट रेट। अब जैसे मैं यहाँ पे किसी भी की को प्रेस करके रखूंगा और यहाँ पे मैंने रिपीट का जो डिले है वो लॉन्ग रखा है, इसका मतलब किसी की को आप ज़्यादा देर तक पकड़ोगे उसके बाद वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अगर इसे शॉर्ट रख लेते हो, अप्लाई पे क्लिक करोगे तो कुछ देर तक किसी भी की को जैसे पकड़ के रखोगे तो वो तेजी से यहाँ पे स्टार्ट करके आपको लेटर्स रिपीट करना दे देता है। तो देख लो यहाँ पे ये अब रुक नहीं रहा और तेजी से। तो कभी कभी हम गलती से किसी की के ऊपर हाथ रख लेते हैं तो जाहिर बात है वहाँ पे हम रिपीट नहीं करना चाहते। फिलहाल मैं इसे यहाँ पे अपने हिसाब से लॉन्ग की तरफ थोड़ा दूर यहाँ पे रख रहूँगा। और आगे नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे रिपीट रेट। तो एक लेटर के बाद जो दूसरा लेटर आ रहा है वो कितने देर में आना चाहिए, ये रिपीट रेट होता है। तो मैं यहाँ पे इसे डिलीट कर लेता हूँ और रिपीट रेट इस वक्त फास्ट है, तभी तो ये लेटर यहाँ पे फास्ट तरीके से आ रहा है और तेज़ी से आ रहा है। तो मान लें आप चाहते हो नहीं ये स्लो में आए, एक लेटर के बाद जो दूसरा लेटर है वो स्लो आए, तो अप्लाई पे क्लिक कर ले। और अब अगर की आप प्रेस करके रखते तो एक लेटर के बाद जो दूसरा लेटर होगा वो बहुत ही स्लो आ रहा होगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स अगर आपके कीबोर्ड की इनसाइड आ रहे होंगे तो सिंपल आपको कंट्रोल पैनल की तरफ आना है और इसके इनसाइड आपको कीबोर्ड प्रॉपर्टीज ढूंढना है और वहाँ पे आके आप यहाँ पे अपने कीबोर्ड को सेटअप कर सकते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट टैब इसके इनसाइड आ रहा होगा हार्डवेयर। इस वक्त हम यहाँ पे स्पीड वाले टैब पे मौजूद थे, अब यहाँ पे आ रहा है हार्डवेयर टैब और इसके इनसाइड सिर्फ आपको बताया जाता है कि मैन्युफैक्चर कहाँ पे किया गया है। तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है और इसे प्लग कहाँ किया गया है। तो अगर आप एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज करते हो तो यहाँ पे आपको मिल रहा होता है यूएसबी पोर्ट। फिलहाल मुझे यहाँ पे प्लग्ड इनटू कीबोर्ड पोर्ट क्योंकि मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ। क्या यहाँ पे जो हमारा कीबोर्ड है वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं वो भी मुझे यहाँ पे बताया जा रहा। बाकी प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके आप इसके ड्राइवर्स, डिटेल्स, इवेंट्स वगैरह के हवाले से मजीद पढ़ सकते हो। तो ये थे इसके सेटिंग्स और बहुत ही कम सेटिंग्स थे पर हम यहाँ पे समझ चुके हैं। नेक्स्ट अगर माउस होगा और कीबोर्ड नहीं होगा तब भी आप कीबोर्ड को यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे टास्क बार, लास्ट टाइम हमने टास्क बार
पढ़ा तो उसके इनसाइड हमने पूरा सेटअप किया था यहाँ पे इस कीबोर्ड को। ये कीबोर्ड कहाँ से इनेबल होगा, तो आप यहाँ पे टास्क बार पे राइट क्लिक कर लो, ये खाली एरिया पे आप राइट क्लिक कर सकते हो और टास्क बार सेटिंग पे आपने क्लिक करना होता है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे इनसाइड आपको मिल रहा होगा टच कीबोर्ड। फिलहाल मैं यहाँ पे जो टास्क बार का बिहेवियर है इसे इनेबल कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको एक कीबोर्ड दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो यहाँ पे इसे इनेबल कर लो। फिलहाल यहाँ पे डिसेबल है तो नहीं आ रहा, नेवर पे क्लिक किया है, पर अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑलवेज पे तो ये आ जाएगा कीबोर्ड। क्लिक करूंगा तो मुझे ये वाला कीबोर्ड मिल रहा होगा, इसे मैं अटैच कर सकता हूँ, अनडॉक कर सकता हूँ वगैरह। तो ये रहा कीबोर्ड, इसका पूरा सेटअप हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। अब कीबोर्ड को इनेबल करने का एक तरीका ये था कि आप यहाँ पे क्लिक कर लो, कीबोर्ड आ जाएगा और इसे इनेबल करने के लिए राइट क्लिक और टास्क बार की सेटिंग्स की तरफ आपको जाना होगा। अगर आप विंडो प्लस आर विंडो की पकड़ के रखो, कुछ देर पहले आपने मॉडिफायर कीज पढ़ा, अल्फाबेट कीज पढ़ा, तो विंडो प्लस आर की प्रेस कर लो, विंडो की होल्ड करके रखो, आर प्रेस कर लो, आपके सामने ये वाला डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और इस डायलॉग बॉक्स के इनसाइड आपको कहा जा रहा कि भाई आप जो भी दोगे मैं उसे क्या करूंगा, रन करूंगा। तो इसका नाम रनर भी है, ये आपके कमांड्स को रन कर रहा होता है। तो इस वक्त हमें ऑन स्क्रीन कीबोर्ड चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे OSK ऑन स्क्रीन कीबोर्ड शॉर्ट में लिखा जाता है। ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। तो आप कुछ इस तरह से भी कीबोर्ड को इनेबल कर सकते हो, यहाँ पे भी क्लिक करके आप कीबोर्ड को इनेबल कर सकते हो। जाहिर बात इस वक्त विंडो 11 स्मार्ट हो चुका है, वो डिटेक्ट कर रहा है कि पहले से स्क्रीन के ऊपर एक कीबोर्ड मौजूद है, तो ये वाला कीबोर्ड आपको नहीं मिलेगा। अब जैसे इसे क्लोज करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, ये कीबोर्ड आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको कीबोर्ड का सेटअप समझ आ चुका होगा, कीबोर्ड का स्ट्रक्चर समझ आ चुका होगा और ये टॉपिक्स जो हमने यहाँ पे देखे ये आपको क्लियर हो चुके होंगे। कीबोर्ड के बाद आपको टाइपिंग सीखना होता है, तो अगर आपको टाइपिंग सीखनी है तो एक दफ़ा ज़रूर कमेंट कर ले, तो हम बेसिक से टाइपिंग स्टार्ट करेंगे और एडवांस की तरफ चले जाएंगे। हम इसमें वेबसाइट, सॉफ्टवेयर और भी बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है टाइपिंग सीखने के लिए तो एक दफ़ा ज़रूर कमेंट करके टाइपिंग को मेंशन कर ले। तो ये थी कीबोर्ड की लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम फोल्डर को समझ रहे होंगे, तो आएंगे वापस फोल्डर के साथ।